हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं किसकी। यस, एक्सरसाइज 2B के बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2A के एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो 2B एक्सरसाइज हमें क्या कह रही है? हमें कह रही है कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पता करो, जीरो ऑफ पोलिनोमियल की बात हम करने वाले हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वो समझते हैं। देखो, मैंने तुम्हें कहा था एक पोलिनोमियल है वो उसको आप px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 2x स्क्वायर माइनस 3x। ये एक पोलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक है। चलो लास्ट में तुम्हारा मन कर रहा है तो मैं +2 भी लिख देता हूँ। क्या आपको लग रहा है एक पोलिनोमियल है? ठीक है। अगर मैं एक दूसरा पोलिनोमियल लिखूं जो एक बार लीनियर लिख लेता हूँ मैं, px इक्वल्स टू 3x माइनस 4। ओके। अब ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल पे दो बातें होती हैं। एक होती है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या हो रही है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है। देखो, इस पोलिनोमियल की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? ये जो px है ये डिपेंड किस पे कर रहा है? मतलब ये है मेन 3x माइनस 4। अब ये जो वैल्यू है इसमें कौन ऐसा है जो दिक्कत कर रहा है अपने को? 3 दिक्कत कर रहा है? नहीं, 3 तो 3 रहेगा, इसको आप कुछ नहीं बोलोगे। -4 है, -4 रहने वाला ये बेचारा कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें। बट ये जो x है ना, ये वेरिएबल है। क्या है बेटा? वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। मतलब वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? कुछ भी रख सकते हैं सर हम, कुछ भी। मतलब ऐसे बोल दो एक कांस्टेंट होता है, हाँ हाँ चलेगा। कांस्टेंट मतलब रियल नंबर होता है, रियल नंबर मतलब रेशनल होता है। अब मैं इसके आगे नहीं जा रहा, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक्स अपना ऐसा है जो पोलिनोमियल को कुछ भी बना सकता है। एक्स की जगह कुछ भी रखोगे, पी एक्स वैल्यू आ जाएगी। अब वो लिखनी कैसे? जैसे मान लो आप x की जगह 1 रखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे p1 ब्रैकेट में, क्योंकि x क्या था बता रहा था ना अंदर क्या है। तो p1 क्या बता रहा है कि p1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 1 माइनस 4, दैट इज 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1। ओके। मतलब जब मैंने x की जगह 1 रखा तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गई? -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो सकता है, x की वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब जो वेरिएबल आप ले रहे हो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि लीनियर ही होगा। कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल डिपेंड ऑन द वेरिएबल यूज इन पोलिनोमियल? ओके। और वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल आ जाएगी। क्या बात समझ में आई? बड़े प्यार तरीके से समझाया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या आता है? जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ये क्या कह रहा है? देखो, फिर दोनों को कंबाइन भी पढ़ेंगे। जीरो पोलिनोमियल तुम्हें क्या कर रहा है? आपके पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 5। ठीक है, मैं इसको सिंपल सा रखता हूँ, एक बार 6 कर लेता हूँ। ये आपके पास एक पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में आप x की जगह ऐसा कुछ पुट करो कि पी एक्स क्या बन जाए? जीरो बन जाए। अच्छा, पहले तो आप कह रहे थे x की जगह कुछ भी पुट करो, पी एक्स बताओ क्या आ रहा है। अच्छा, दैट इज द वैल्यू। बट अभी क्या कर रहा है कि जीरो पोलिनोमियल मतलब x की एक ऐसी वैल्यू या उसके उस पोलिनोमियल में यूज होने वाला वेरिएबल, उसकी ऐसी वैल्यू उस पोलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे। दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। मान लो एक पोलिनोमियल हम ले लेते हैं, यही वापस लिख लेता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो अगर मान लो मैंने x की जगह 2 रख दिया, तो आप क्या कहेंगे? p2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 6, दैट इज 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2। तो क्या आप बोलेंगे 2 इज ए जीरो? हाँ या ना बताओ मुझे, सोचो। क्या आप बोलोगे x इक्वल्स टू 2, तो 2 है वो जीरो पोलिनोमियल है? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। आई क्या? नहीं आई। तो मीन्स दिस इज नॉट ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके। तो क्या अगर मैं 3 रख दूं तो मैंने कहा p3 निकालते हैं, जो हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 6, दैट इज 6 माइनस 6 इज जीरो। ओके। जब हमने वेरिएबल की वैल्यू 3 पुट की तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। इसका मतलब ये जो 3 है ये इस पोलिनोमियल को जीरो बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं 3 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स बोल सकते हो, या फिर पी एक्स की जगह आप लिख दो पोलिनोमियल भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गिवन पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं। क्या आप बात समझ में? जीरो पोलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? अब मैं समझाता हूँ। देखो, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में तुम x की जगह कुछ भी रखो, तुम्हारे पास पोलिनोमियल की एक वैल्यू निकल के आएगी। बट
जीरो में एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे पोलिनोमियल जीरो हो जाए, तभी आप उस एक्स की वैल्यू को क्या बोलोगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब ठीक है, बात तो समझ में आ गई। तो हमने कौन कौन से पोलिनोमियल पढ़े। सबसे पहले एक पोलिनोमियल पी एक्स होता है, दो कांस्टेंट होता है मतलब टू, इसका कोई जीरो होगा तो आप बोलेंगे देखो सर, पहली बात तो वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं है, तो इसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता, तो हम बोलेंगे नो जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। फिर एक बात आती है, अच्छा एक हमने जीरो पोलिनोमियल पढ़ा था, तो बोले सर जीरो पोलिनोमियल पहले से जीरो, तो इसका भी कोई जीरो नहीं होता है। ओके। फिर बात आती है लीनियर पोलिनोमियल की, तो मान लो पी वाई लिख देता हूँ मैं, तो ए वाई प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यस, इसके जीरो होते हैं। कितने होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं ये बता दो भाई। ऐसे तो तुम y की कुछ भी वैल्यू रखो जीरो निकाल दोगे, तो ऐसी कितनी वैल्यूज हम पोलिनोमियल में पुट करें कि वो जीरो बन जाए। ये सिंपल सा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, नहीं आया तो दोबारा सुन लो। आपके पास एक पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में उस ओके। चलो फिर इसी से आपको बात को ध्यान में रखते हुए हम एग्जांपल्स करते हैं। अगर पी एक्स आपका ये है, तो फाइंड कीजिए पी टू। तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पोलिनोमियल की टू पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैं पी टू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, थ्री इंटू टू स्क्वायर, ओनली वेरिएबल की जगह टू रखना है तुम्हें, माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स। तो आप इसको लिखेंगे थ्री इंटू फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, दिस इज ट्वेल्व माइनस फोर, लिख दूँ इसको टेन माइनस प्लस सिक्स को, तो आंसर क्या आ गया एट। मतलब पी टू क्या आ गया है, एट आ गया। तो क्या मुझे बताएंगे ये इसका जीरो है कि वैल्यू निकाली है आपने। मैं एग्जाम्पल्स देख लेता हूँ। यस, पी टू जीरो है कि वैल्यू, यस दिस इज द वैल्यू। सेकेंड इसका, इफ क्यू एक्स इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मतलब x की जगह क्या पुट करना है, टू अंडर टू पुट करना है, तब हम बोलेंगे q टू अंडर टू क्या होता है। अब इसमें आती है कैलकुलेशन, उसको समझना है। कोशिश करूंगा बहुत आराम से समझाऊं। टू अंडर टू का स्क्वायर माइनस टू अंडर टू इंटू टू अंडर टू प्लस वन। ओके, तो नाउ अब वैल्यू पुट करके सोल्व करके देखो पहले, फिर मुझे बताना। ओके, किया सबने। चलो कमेंट करके बताना किस किसने वैल्यू सेम निकाली थी। नाउ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू अंडर टू इंटू टू अंडर टू लिख सकता हूँ,
माइनस, देखो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया 4 इंटू अंडर रूट से मल्टीप्लाई हुआ बेटा कितना बन गया 2, तो 4 इंटू 2 आ गया +1। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 इंटू 2 हुआ बेटा 4 हो गया, इंटू अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ क्या आ गया 2 माइनस 4 इंटू 2 +1। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1। किस किस का आंसर आया था कमेंट करके बता के जाना मुझे। नाउ अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो Q2 अंडर रूट 2 निकाला दिस इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, Rx हमें गिवन है ये वाला और R-1 निकालना है, तो हम बोल सकते हैं x की जगह क्या पुट करना है हमें -1, तो अब हम बोलते हैं R-1 इक्वल्स टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब कई बच्चों के दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, सर अभी तक आप इनको बोलते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो क्या ऐसे लिख के करें या पहले ही कर लें? आंसर तो वही आएगा बेटा, चाहे ऐसे लिख के कर लो चाहे वैसे कर लो। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं आर एक्स इक्वल्स टू, पहले हम ऐसे लिख देते हैं -4x² प्लस 5x प्लस 3। नाउ एट x इक्वल्स टू -1 वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R-1, तो भी वही बात है। ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड वे लग रहा है तो इसको फॉलो कर ले। नाउ इसको लिख दूं -5 -4 इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, फिर हो जाएगा -5 -4 प्लस 3, तो बोल सकता हूँ -9 प्लस 3 दैट इज -6। तो R-1 की वैल्यू कितनी है बेटा -6। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट वेरिएबल x इक्वल्स टू -1। नाउ हम जो एग्जांपल 2 करने वाले हैं ये अब आएंगे हमारे पास जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पे। हमें कह रहा है कि px इक्वल्स टू दिस, फाइंड p2 p-1 p-3 एंड p0। तो हमने कहा अगर हम P2 कैलकुलेट करें तो इसका मतलब वेरिएबल की जगह क्या रखना है 2 रखना है। तो मैं यहाँ पे रख दूँ बेटा 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 -6। 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -10 -6। देखो ये -16 हो गया है और ये +8 है, तो 8 प्लस 8 और -16, तो ये हो गया 16 -16 दैट इज 0। मतलब P2 पे 0 वैल्यू आ रही है, तो आप बोल सकते हैं 2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये सुनो कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करने पे या कुछ वैल्यू पुट करने पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आती है तो हम बोल सकते हैं दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज जीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पोलिनोमियल। लाइन बड़ी थी बट समझने वाली थी। नाउ आप कैलकुलेट क्या करेंगे p-1, तो आप क्या लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -6। -1 नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही होता है और ये आएगा +2 क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस तो +5 -6। देखो दोनों नेगेटिव नंबर है, ऐड हो जाएंगे तो -7 बना लेंगे और पॉजिटिव नंबर भी 7 बना रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है 0। तो p-1 भी क्या आ गया है 0 आ गया। फिर आपको p-3 पता करना है बेटा, तो आप क्या लिखेंगे -3 का क्यूब प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 -6। -3 का क्यूब होता है -27। देखो भाई -3 इंटू -3 इंटू -3, तो ये दोनों तो हो जाएंगे +9, फिर बचा क्या इंटू -3, तो ये -27 आ गए। हाँ या ना तो बोल दिया करो यार कमेंट करके। ठीक है, चलो नाउ देखो अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये हो जाएगा +2 इंटू 3 3 9, और ये हो जाएगा प्लस का 15 माइनस का 6। -27 और -6 कितने हो जाएंगे -33 प्लस 18 प्लस 15, ये भी -33 सॉरी +33, तो वैल्यू क्या आ गई 0। मतलब p-3 भी क्या वैल्यू दे रहा है 0। लास्ट p0 निकालते हैं, तो p0 क्या आ रहा है 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0 -6, तो वैल्यू आ गई बेटा -6, क्योंकि ये भी 0 है ये भी 0 है ये भी 0 है, ये बच गया। अब यहाँ पे तुम्हें एक बात ये समझनी है, ये जरूरी नहीं है कि 0 रखने पे ही 0 आता है, ये कोई भी बात जरूरी नहीं है। अगर उसमें कांस्टेंट है तब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है px इक्वल्स टू 3x³ माइनस 4x², तब बोल सकते हो 0 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरो px, तो हम बोलेंगे देखो 2 एक जीरो है, -1 एक जीरो है और -3 भी एक जीरो है, बट जीरो इज ए जीरो px, तो हम लिखेंगे नो ये जीरो नहीं है। क्या क्वेश्चन समझ में आया, हाँ या ना? इजी था, चीजें समझनी है, बेसिक चीजें थी, समझाने की कोशिश की है मैंने पूरी पूरी। नेक्स्ट चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द x + 2।
तो हम कहेंगे देखो हमारे पास पी एक्स क्या गिवन है एक्स प्लस टू एट पहले हम x इक्वल टू माइनस टू पुट करते हैं तो p माइनस टू पुट करो क्या लिखोगे बेटा माइनस टू प्लस टू दैट इज जीरो इसका मतलब यस माइनस टू इज ए जीरो ऑफ x प्लस टू फिर हम पी एक्स हमें क्या गिवन है x प्लस टू हम x क्या पुट कर लेते हैं टू कर लेते हैं तो आप बताएंगे पी टू इज टू प्लस टू दैट इज फोर तो नाउ यू कैन से नो टू इज नॉट ए जीरो ऑफ x प्लस टू तो अब आपको चेक करना है कि जो वैल्यूज वेरिएबल की जगह चेक कर रहे हो वो वैल्यू जीरो है या नहीं तो आप वैल्यू पुट करके देखो वेरिएबल की जीरो निकाल रहा है पोलिनोमियल तो जीरो है अदरवाइज नहीं फाइंड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल अब ये बड़ी दिक्कत आती है कि हमें कोई भी पोलिनोमियल का जीरो कैसे पता करना होता है भाई वेरिएबल पुट कर करके चेक करेंगे दैट इज चेक एंड एरर मेथड वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा हमें कैसे पता चलेगा सिंपल सा एक तरीका है देखो जब भी आपको किसी भी पोलिनोमियल का जीरो पता करना हो तो पुट दैट पोलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो तो आपने कहा इसका मतलब x माइनस थ्री जीरो है अब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आया प्लस थ्री आया मतलब ये जो x की वैल्यू है यही इसका जीरो है समझ में आ रही है कि बात आपको जब भी किसी पोलिनोमियल का जीरो निकालना है तो उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो लीनियर में ये बहुत इजी होता है बाकी थोड़े में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है तो हमें लीनियर की गिवन है तो पुट क्यू एक्स इक्वल्स टू जीरो तो आप इसका मतलब बोलेंगे थ्री एक्स प्लस टू जीरो है तो थ्री एक्स की वैल्यू माइनस टू है फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू अपॉन थ्री तो माइनस टू अपॉन थ्री क्या है इसका एक जीरो है तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री इज ए जीरो ऑफ पी एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस टू अपॉन थ्री इज ए जीरो ऑफ क्यू एक्स समझ में आ रहा है नेक्स्ट देखो फिर फाइंड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ए जीरो नहीं हो सकता ए जीरो होते ही तो ये पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा एंड ए एंड बी कोई रियल नंबर है तो आपको पता है आपके पास पोलिनोमियल क्या है ए एक्स प्लस जीरो फॉर फाइंडिंग जीरो पुट पी एक्स इक्वल्स टू जीरो तो आप लिखेंगे इसका मतलब ए एक्स प्लस बी क्या है जीरो है ए एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे माइनस बी एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए इसका मतलब ये इसका जीरो है या नहीं कैसे पता करते हैं पुट करके देख लेता हूँ पी माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू ए इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी ए से ए कट जाएगा बचा क्या माइनस बी प्लस बी दैट इज जीरो यस तो जीरो ऑफ पी एक्स इज माइनस बी अपॉन ए अच्छा मतलब वेरिएबल में भी निकाल सकते हैं अरे हाँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए अब लास्ट एग्जांपल इफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड पी माइनस एक्स कैसे निकालेंगे देखो पी एक्स तो हमें गिवन है क्या है एक्स प्लस थ्री मुझे क्या कैलकुलेट करना है पी माइनस एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले तो एक्स की जगह माइनस एक्स लिख देता हूँ तो माइनस एक्स प्लस थ्री अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करवा रहा है वो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स की तो दोनों वैल्यूज मेरे पास है पुट कर देता हूँ एक्स प्लस थ्री प्लस माइनस एक्स प्लस थ्री थोड़ा ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या आ गई वैल्यू सिक्स आ गई क्या आ गई सिक्स आ गई तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया सिक्स आ रही है हाँ ये हमारे एग्जांपल्स हो गए हैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएंगे बट सुनो अभी सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो बातें मैं तुम्हें बता चुका हूँ उनको रिपीट करवा रहा है यहाँ पे कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता है ठीक है लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो जब लीनियर पोलिनोमियल होगा तो उसमें वन ही आएगा क्योंकि लीनियर की डिग्री क्या होती है वन तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे जिसकी डिग्री है उतने ही जीरो होते हैं वेरी गुड जीरो मे और मे नॉट बी द जीरो ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल ये बात मैंने अभी अभी बताई है क्या कहना चाह रहा है कि जो जीरो होता है जीरो मतलब जीरो अब योर वैल्यू जीरो है तो जीरो किसी भी पोलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो आप इसकी बात को थोड़ा एडवांस समझ रहे हैं क्या समझेंगे जीरो उसी पोलिनोमियल का जीरो होगा जीरो उसी पोलिनोमियल का जीरो होगा जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा जैसे अगर पी एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स तो इसमें अगर एक्स जीरो रखोगे तो ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी ये भी हो जाएगी बट अगर पी एक्स इक्वल्स टू आपके पास है टू एक्स प्लस थ्री इसमें जब आप एक्स जीरो रखोगे तो ये वाली टर्म भी जीरो होगी ये तो बच ही जाएगी ना तो ये तुम एडवांस बन गए ए पोलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरो अच्छा एक पोलिनोमियल के दो जीरो या तीन जीरो हैं तो उनमें से एक नंबर रिपीट भी हो सकता है जैसे
मान लो मैं x प्लस वन का स्क्वायर लिख देता हूँ पी एक्स को, तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन पी एक्स है। तो आप यहाँ से बोलेंगे देखो सर x की वैल्यू माइनस वन इसका जीरो है, और दूसरा जीरो भी इसका क्या है, x की वैल्यू माइनस वन ही है, क्योंकि फैक्टर्स को जीरो के इक्वल कर लो, x प्लस वन इज जीरो एंड x प्लस वन इज जीरो। कैसे पता चला, देखो आप जीरो निकालने के लिए पी एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये बात पढ़ी अपन ने। इसका मतलब x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन बोथ आर इक्वल टू जीरो। अब या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है, भाई दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो होता है, तो मतलब या तो दोनों जीरो हैं, या फिर एक एक करके जीरो लिख दो, एक जीरो दूसरा भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब x माइनस वन और x माइनस वन सेम, यस। तो किसी भी पोलिनोमियल के रिपीटेड जीरो हो सकते हैं, दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। ये जो बात मैंने तुम्हें बताई थी वही आ गई, कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल डिग्री जो होती है उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो मैंने तुम्हें कहा था जितनी डिग्री उतने जीरो होते हैं, भाई किसी की डिग्री टू है तो उसके जीरो कितने होंगे, टू, थ्री नहीं हो सकते उसके। ठीक है, तो कैसा लगा तुम्हें वीडियो, क्या सारे पॉइंट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आए? फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी ऐसे ही सहायता करता रहूंगा, समझाता रहूंगा आपको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।